जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 2:13 पे दिन के 2:13 हो रहे हैं और दिन है 16 अगस्त कृष्ण जी के जन्म दिवस की। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान सभी के घरों में खुशियाँ दें, स्वास्थ्य दें, सभी को उन्नति दें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है संगत जी कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। नाश्ता करती मेरे लेफ़्ट साइड में पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द आया, मीठा मीठा दर्द आया। फिर थोड़ी देर में वो चला गया और मैं इस चीज़ को भूल गई। मैंने कहा हल्का सा दर्द तो हो ही जाता है, कभी कभी गैस का दर्द भी हो सकता है। पर अगले दिन वो दर्द सुबह में शुरू हुआ और मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। वो पूरे दिन मुझे परेशान करता रहा, मतलब कि 5-5 मिनट में वो उभर के आता रहा, जाता रहा, जैसे एक तरंग सी आती थी। और मैं इतना डर गई, इतना डर गई, क्योंकि वो पूरे दिन जब चलता रहा तो मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस करा तो वो कहने लगी कि आपको तो डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। मेरे पापा को भी पथरी का दर्द उठा था, तो उनके जैसी डॉक्टर ने टच करा तो पता चल गया। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने को बोला, तो आप शाम को डॉक्टर को दिखाओ। और पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मैं डॉक्टर पे नहीं जाना चाहूँगी। मैं बार बार गुरु जी का मंत्र बोलने लगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी अंतरात्मा से यही वर्ड्स निकलते रहे, बस गुरु जी का मंत्र ही दोहराती रही। और घर आते आते घर आके मैंने गुरु जी का चंदन तिलक उसी पर्टिकुलर जगह पे लगाया, गुरु जी से प्रेयर करी। और जैसे ही मैं खाना खा के मोबाइल देखने बैठी तो उसमें आया कि तुझे पेट का इन्फेक्शन है। एक रील आई सामने कि तुझे पेट का इन्फेक्शन है, तेरा पेट दर्द करता है, तो तू जो है पूरी ज़िंदगी जीरा, अजवाइन और काले नमक की फुंकी लिया कर। और संगत जी मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा गुरु जी के पास तो हमारे सारे सॉल्यूशंस हैं और हम ऐसे ही डरते रहते हैं। इंट्यूशन तो अब मुझे हो ही जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं जब अपना मोबाइल खोलती हूँ तो उसका सॉल्यूशन तो सामने आ ही जाता है। गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, हमारे दिल के इतने करीब हैं। आप ये देखिए कितने करोड़ों लोगों को दुनिया में गुरु जी साथ में ही रहते हैं। गुरु जी हर इंसान के साथ हैं, हर इंसान के दिल में बैठे हैं गुरु जी, हम सभी के दिलों में बैठे हैं। संगत जी मैंने फिर वो उठ के फटाफट थोड़ी सी अजवाइन ली, थोड़ा सा जीरा लिया, काला नमक लिया और ठंडे पानी के साथ फंकी लेके मैं सो गई चबा के ना। तो शाम को उठी तो मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं। तो मैं इतनी खुश हुई, तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करा। मैंने कहा गुरु जी अगर मैं डॉक्टर पे जाती, डॉक्टर की फ़ीस देती 600 रुपये, अल्ट्रासाउंड के मेरे 2000 रुपये लग जाते, और आपने तो बस मेरे 3500 रुपये ही बचा लिए, दवाइयाँ भी मिल जाती 1000 रुपये की, तो खानी ही पड़ती, मजबूरी में ही खानी पड़ती। तो गुरु जी ने तो घर में बैठे बैठे हमारा इलाज कर दिया। इतने प्यारे महाशिव, इतने प्यारे गुरु पिता हमें कहाँ मिलेंगे। हमारे अपने सगे माँ बाप भी हमारा इतना ख्याल नहीं रख पाते होंगे जितना गुरु जी रखते हैं।
आपको कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने तो मेरे ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में जो दर्द हो रहा था उसको भी छू मंतर कर दिया। बस मैं इतनी तड़प रही थी दर्दों से, एक बार मैंने चंदन तिलक लगाया और वो दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं। और अभी संगत जी, मेरे को कब की बात है ये, 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को अचानक ही रात को मेरी टांगों में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। और मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी राइट लेग जो है वो, दर्द तो होता रहा, रात भर मैं तड़पती रही, अचानक ही हुआ। और सुबह उठी तो उसमें नीचे, घुटने से नीचे जो पिंडली होती है राइट वाली, वो टाइट हो रखी थी। और जैसे उस कोई चलने नहीं दे रहा था कोई चीज़ ना। और मेरे पे बहुत सालों से ब्लैक मैजिक की क्रिया तो किसी ने की हुई है, काली क्रिया करता है कोई मेरे ऊपर। वो जो भी है गुरुजी से मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उसको सद्बुद्धि दे दीजिए प्लीज़। जो भी है वो हमारी रिश्तेदार ही है, उसको सद्बुद्धि दे दीजिए। वो अपने घर में खुश रहे, हम अपने घर में खुश रहें। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी के कहने से मैंने उससे रिश्ते नाते भी ख़त्म कर दिए हैं। उसकी शक्ल देखना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं बात करती हूँ उससे। लेकिन गुरु गुरु संगत जी, मेरी टांग ऐसी लॉक हुई कि जब मैं नहाने गई हूँ तो मेरी मेड ने बोला कि आंटी आपकी टांग पे तो किसी ने दांत मारे हुए हैं, प्रॉपर नीले दांत, ऊपर नीचे के दोनों दांत छपे हुए हैं उसी जगह पे जहाँ पे मेरी टांग बिल्कुल मसल्स टाइट हो रही थी और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। और इतना रोना आ रहा था मेरे को, इतना रोना आ रहा था, बिल्कुल फीवर वाली फीलिंग भी आ रही थी। फिर मैंने नहाने के बाद अपनी मेड को बोला कि तू ना मेरे को पूरे टांग में चंदन टीका लगा दे गुरुजी का। मैंने वो लगाया। फिर शाम को आई, कहने लगी आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी के चंदन टीका लगाया, थोड़ी सी ओमनी जेल लगाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब किसी चीज़ से, उससे प्रीवियस नाइट मैंने ओमनी जेल लगाया, क्या क्या लगाया, किसी चीज़ से मैं ठीक नहीं हो रही थी। दवाइयाँ खा के भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो हमारी कदम कदम पे कितनी मदद करते हैं। आपका एहसान तो हम किसी तरह से ज़िंदगी भर भी नहीं उतार सकेंगे। आप हमारी हर सांस में विराजमान हो गुरु जी, सदा हमारे अंग संग रहते हो गुरुपा। आप कितने प्यारे हो, सदा ही जैसे आप हमारे साथ हो वैसे ही हमारी प्यारी प्यारी संगत के सभी सदस्यों के साथ आप रहो। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी अपनी ब्लेसिंग्स भर भर के ब्लेसिंग्स दो। क्योंकि वो अगर हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं आज, तो उनके माध्यम से ही हम और लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। प्लस गुरु जी को भी हम अपना शुक्राना एक्सप्रेस कर रहे हैं। और लोग भी हमें अपने सत्संग से कितनी अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं। कोई कुछ इलाज बताता है, कोई कुछ इलाज बताता है। जितने भी सत्संग आते हैं उन सभी से हमें कोई ना कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें, प्रेरणादायक चीज़ें पता चलती हैं। और हम अपने जीवन में कितनी तरक्की कर रहे हैं। माहौल इतना अच्छा हो गया है हमारे घर का। हमारे घर में कितनी ऐसे, मतलब जैसे कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, सबके मुंह टेढ़े रहते थे। और कोई किसी को खुश देखना भी पसंद नहीं करता था। झगड़े वाला माहौल भी रहता था घर में। बहुत शांति हो गई गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद। तो टोटली घर का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया, बच्चे भी तरक्की करने लग गए। गुरुजी ने हमें भी इतनी अंदर से एक शक्ति प्रदान कर दी है कि हम बिल्कुल स्वावलंबी हो गए हैं। सब अपने अपने काम खुद ही करते हैं हम भी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। आपने मेरे डॉगी को भी ठीक कर दिया। मेरा डॉगी डेथ बेड पे था, चलने में भी बिल्कुल लाचार था। अब तो वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही 10 साल जवान हो गया है गुरुपा। आप हमें भी मेरी जो बीमारी है उसके कष्ट भी काट दीजिए। मुझे भी इसी तरह से आप यंग फीलिंग मन में लाइए।
क्योंकि अभी भी मेरे हाथ पाँव में कभी कभी दर्दें तो आ ही जाती हैं गुरुपा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी हो गई है। और मैं यही सोचती रहती हूँ कि काश आपके आशीर्वाद से मेरी ये डिफ़ॉर्मिटीज़ भी ख़त्म हो जाएं और मैं बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत करना सीख जाऊँ। तो थैंक यू गुरुपा। मैं और हाँ गुरु, हाँ संगत जी, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गई। मेरे साथ एक चमत्कार भी हुआ। हाँ, ओके, हाँ अभी रुक जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ। तो मेरे साथ एक चमत्कार भी हुआ संगत जी। मैं बीच में ये अपना शुक्राना सत्संग काटना पसंद नहीं कर रही थी, सॉरी। बीच में जो हमारे माली अंकल है वो आए हुए हैं, उन्होंने कुछ बात बोली तो मैं अपना शुक्राना सत्संग काट नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता, ऐसा शांति वाला एटमॉस्फेयर जब कोई घर में नहीं होता तो मैं इसको शेयर करती हूँ। तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए आप सभी से मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। संगत जी, मेरे साथ कल एक चमत्कार हुआ। जैसे कि जन्माष्टमी 2 दिन की है, मनाई जा रही है, तो कल भी जन्माष्टमी थी, आज भी जन्माष्टमी है। तो कल मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में स्कूल गई थी। तो मेरे को कल के दिन इतना अच्छा लगा कि कृष्ण, 2 लोगों ने मुझे कृष्ण जी गिफ्ट दिए। गिफ्ट में मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ काम करती है, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने आपके लिए बहुत प्यारी कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है। उसे फ्रेम करवा कर, बहुत ग्लास फ्रेम करवा कर उन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग करके मुझे गिफ्ट दिया। और मैंने घर आके खोला तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतने प्यारे कृष्ण जी जैसे फ़ोटो में से बाहर निकल के आ जाएंगे मुरली बजाते हुए। और मैंने उनको दीवार पे लटका दिया। और दूसरी फ्रेंड मेरी जगन्नाथपुरी गई थी, वो मुझे कितने दिनों से इनवाइट कर रही थी, प्लीज़ आप मेरे घर आ जाओ, प्रसाद लेके जाओ, आपके लिए जगन्नाथपुरी जी की फ़ोटो भी लेके आई हूँ। मगर मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतने दिन से बारिश चल रही थी। तो कल ही हम घर से निकले, तो मैंने उनके घर भी थोड़ा, मैंने कहा उनसे भी प्रसाद कलेक्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे जगन्नाथपुरी भगवान जी का पूरा बड़ा सा स्टिकर दिया, जिसमें कृष्ण जी की पूरी फैमिली है। तो मैंने वो भी अपने मंदिर में सजा दिया। मतलब मेरे को रात को इतना अच्छा लग रहा था संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आज तो इतना पावन दिवस है जन्माष्टमी का, और मेरे घर में कृष्ण जी पधारे हैं। तो ये भी गुरु जी का ही चमत्कार है, क्योंकि राम कृष्ण, गुरु नानक जी, सभी भगवान, माता लक्ष्मी, शेरावाली माँ, सभी गुरु जी में ही हैं। गुरु जी के अंदर ये सब भगवान हैं। तो संगत जी, मैं इतनी लक्की अपने आप को समझ रही हूँ, इतना लक्की समझ रही हूँ कि गुरु जी ने इतने पावन दिवस में मेरे घर में कृष्ण के रूप में प्रवेश किया है। गुरु जी सदा मेरे घर में ऐसे ही विराजमान रहिएगा। और संगत जी, मैं जैसे मेरे घर में कृष्ण जी विराजमान हुए हैं आज के पावन दिवस में, आप सबको भी ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी इच्छा है कि आप सब भी फूलें फलें और खुश रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 16 तारीख है, 7 नंबर लकी नंबर, और आज शनिवार है और मेरे प्रभु की जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी आपको और सारी संगत को। अब मेरे को अब ध्यान आ रहा है कि कल आपने मेरे को बोला था कि मालपुआ बनाना और मुझे भोग लगाना, बट वेरी स्वीटली यू नेवर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक आई वॉज मेकिंग वाइल मेक मालपुआ। मैंने पहले जब बनाया आपने बड़ी स्वीटली उसको खा लिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार आपने मेरे को क्लियरली बोला कि उसमें गुड़ डाल के फिर बनाना।
गुड़ तो मिला नहीं गुरुजी, मैं खांड डाल दी उसमें, बड़ा टेस्टी लेकिन बना। मैंने सुबह सुबह उसी का आपको भोग लगाया। थैंक यू सो मच फॉर दीज स्मॉल एक्शंस ऑफ योर्स। दीज आर वेरी काइंड एक्ट्स बाय यू कि आप बिना कुछ कहे आप बड़ी स्वीटली सब बता देते हो। बट आई एम अमेज्ड कि आपको हर एक चीज़ आती है मालपुआ और फिर ये कड़ा प्रसाद, मैंने आपसे ही सीखा है ये। और आज का मालपुआ वॉज वेरी टेस्टी जो मैंने आपके मुताबिक बनाया। थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका। आप हमें कितना कुछ सिखाते हैं, हमें स्पिरिचुअली ही नहीं आप उठा रहे, लेकिन आप हमें एक कामयाब हाउसवाइफ भी बना रहे हैं, जिसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका। आज मैं लेट हो गई बस इसी चक्कर में, और बस मैं आपको इसीलिए शुक्राना करना मांग रही थी। और सारी संगत को भी इसी बहाने मेरे को ये भी पता चल गया कि आज जन्माष्टमी है। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि आज क्या है क्या नहीं। आपके साथ जुड़ने से महाराज बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह से सत्संग बस एक ही पढ़ा है और आगे बढ़ नहीं पाई। अब मैं पढ़ूँगी। और बस अपना आशीर्वाद, मेरे छोटा बेटा गया हुआ है बाहर, मेरा ध्यान उधर ही है, आप उसके साथ ही रहना महाराज। जब जा रहा था मैंने तभी आपको बोला था कि महाराज इसका साथ रहना। आई नो ही इज़ वेरी लोनली, लेकिन क्या करूं, बात सुनते नहीं बच्चे। समझाओ तो कैसे, आप ही इसके दिमाग में डाल सकते हैं ये बातें। और मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें और अपना जो बाकी के बरस बचे हैं कम से कम उनको तो एंजॉय करें। ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको अमृत संध्या वेले में फिर मिलूँगी। आपकी सदा 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 ही जय हो मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर रात का टाइम हो रहा है तो मैं आपको क्या कहूँ। ये मेरा रात्रि काल का शुक्राना सत्संग है गुरु जी, क्योंकि मैं आज संध्या वेले भी शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी, दोपहर को भी नहीं कर पाई गुरु जी। मैं थोड़ी बिज़ी थी गुरु जी, और मुझे मन में बहुत लग रहा था कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपसे जुड़े रहने का बस एक यही माध्यम है, शुक्राना करना। हम बहुत खुश नसीब हैं गुरु जी की हम आपकी छत्र छाया में हैं, आपकी शरण में हैं। शुक्राना गुरु जी, हमारी हर पल रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और थैंक यू बाबा, आपने हमको अपनी शरण में लिया हुआ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने अपना वो वाला सत्संग सुना जो मैंने दो महीने पहले रिकॉर्ड किया था, जब मैं अपनी ही गलती की वजह से, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी कि जब जो इंसान अपने पथ से भटका हुआ होता है तो गुरु जी उससे शुक्राना करने की सेवा से वंचित कर देते हैं उसको। तो गुरु जी,
इसलिए हम सबको अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम किसी से किस टाइप की बातें करते हैं, हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। गुरुजी की नज़रों में सब कुछ होता है। गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, हर पल हर क्षण गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर है, क्योंकि हम उनके लाडले बच्चे हैं, उनके अति प्रिय बच्चे हैं, उनके भाग्यशाली बच्चे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपकी नज़रें हमारे ऊपर हैं। आप हर पल हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे हो। आपकी प्यार की नज़र हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई है गुरुजी। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसका सबूत आप हमेशा हमको देते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी रहमत से, आपकी रहमत है हमारे ऊपर गुरुजी कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। हम दिल से आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी, दिल से शुक्राना करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज तो मैं आपके पास बैठी थी शाम को 8:30 बजे के करीब, 8:20 पे, रात के 8:20 मैं खाना वाना बना के आई थी नीचे गुरुजी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने खाना नहीं खाया था, तो मुझे लग रहा था कि कभी भी मम्मी बाहर से आ सकती हैं, तो फिर उनके लिए मुझे रोटी बनानी है। मैं उस टाइम सिर्फ बैठी रही आपके पास। मैंने शुक्राना स्टार्ट नहीं किया अपना गुरुजी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर बीच में रुक गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपसे वही बातें करते हैं जो सच्ची होती हैं। हमारा हर भाव सच्चा होता है गुरुजी। ये तो हमको आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि भगवान से कभी कुछ छुपा नहीं है। किसी के अच्छे भाव, बुरे भाव, भगवान जानी जाननहार है। God knows everything, who is what kind of person, कौन सी आत्मा कैसी है। मेरे प्यारे गुरुपा, बस इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भी बुरा कर्म ना हो गुरुजी। दूसरों की जब हालत देखते हैं हम कि अगर हमारे बाबा किसी की बातों से, किसी के कर्मों से नाराज़ होते हैं तो क्या होता है उसका रिज़ल्ट, ये तो हम देख ही रहे हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि आप हमसे नाराज़ हों गुरुजी। हम तो अपने घर में भी फूंक फूंक कर चलते हैं गुरुजी, कदम अपने फूंक फूंक कर रखते हैं कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हमारे बाबा हमसे नाराज़ हो जाएं। क्योंकि हम चाहे कहीं भी रहें, घर में हों, बाहर हों, भगवान हर पल देख रहे हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। भगवान से किसी की कोई बात नहीं छुपी। हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, सब कुछ भगवान के सामने है। भगवान पर्दे में रहते हैं, लेकिन हम भगवान की नज़रों से कभी भी दूर नहीं है। हमारे गुरुजी हमारे हर संकल्प को भी जानते हैं, हमारे मन में चल रही हर बात को जानते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं और उसी
उसी प्यार के लिए हम अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, एटलीस्ट हमारे अंदर एक हमारे अंदर ये भावना है कि स्वयं भगवान हमें देख रहे हैं, तो हमसे कोई गलती ऐसी ना हो। सोच में भी हम किसी को दुख न दें गुरु जी। किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, किसी के लिए बुरा ना बोलें गुरु जी। ना बुरा सोचें, ना बुरा बोलें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे सिर्फ और सिर्फ शुभ कर्म हो, जिससे कि हमारी लाइफ में आगे सब अच्छा ही हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा। बस यही कहते हैं गुरु जी की, हम यही कहते हैं कि जो भी भटकी हुई आत्माएं हैं, भटके हुए लोग हैं, जो पद भ्रष्ट हो चुके हैं गुरु जी, उनको आप सद्बुद्धि प्रदान करना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे लोगों को जो पदभ्रष्ट हो जाते हैं, उन लोगों को भक्तों की सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है गुरु जी। जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी दुआओं की बहुत वैल्यू होती है। जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं। हालांकि गुरु जी, मैं सही बताऊं तो मैं ऐसी कोई भक्ति नहीं करती हूँ, जैसे कि मंदिरों में भक्त लोग बहुत भक्ति करते हैं। कोई बेलपत्र से पूजा कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। गुरु जी, हम तो सिर्फ घर वालों के लिए घर में काम करते रहते हैं गुरु जी। और हम यही सोचते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर घर वाले खुश नहीं तो भगवान भी खुश नहीं। इसलिए गुरु जी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने घर वालों की जितनी हो सके हमसे, जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य हो, उतना हम उनके लिए कर सकें गुरु जी। अच्छी भावना से हम उनके लिए सब कुछ कर सकें, जितना हमसे हो गुरु जी, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि बाबा भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम बेशक बाहर कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन अगर हमारे घर वाले खुश नहीं होंगे तो वो सारी बाहर की हुई चैरिटी जो है वो सब व्यर्थ हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले हमको उनके काम आना होता है जो हमारे साथ रहते हैं। और ये हम सभी महसूस करते हैं इस बात को कि घर वालों की सेवा नहीं की तो हमारा मन डिस्टर्ब होगा, घर वालों का मन डिस्टर्ब होगा। और ज़रूरी भी है गुरु जी, जो लोग हमारे जीवन में आए हुए हैं, अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे गुरु जी।
सबसे पहले तो उन्हीं की सेवा है गुरु जी, बाहर वालों की सेवा तो बाद में आती है। ये घर भी भगवान का ही परिवार है, ये घर वाले भी भगवान के ही परिवार हैं। हम इनकी सेवा कैसे छोड़ेंगे गुरु जी? हमारे भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे अगर इनकी सेवा नहीं की तो। अर्थात वो कहते हैं कि हम निमित्त आत्माएं हैं, निमित्त भाव से और वैसे भी मनुष्यता के नाते भी, इंसानियत के नाते भी हमको अपना हर कर्म करना है, चाहे हम घर में हों या बाहर हों। हमारे अंदर इंसानियत हो। भगवान समझते हैं हर बात को, हर बात को समझते हैं भगवान। भगवान को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान ऐसे ही भगवान नहीं बन गए। वो कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। भगवान हमको भी जानते हैं और हमारे घर वालों को भी जानते हैं। आज गुरुजी का मुझे एक ऐसा मैसेज आया था। पहले एक मैसेज आया था मुझे कि उसमें गुरुजी कह रहे थे, कहाँ गया वो, मैंने उसकी पिक्चर क्लिक की थी पर वो पिक्चर पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है गुरुजी। हाँ, बाबा कह रहे थे, पहले बाबा ने कहा, एक उसमें एक पुराने सत्संग दिख रहा था मुझे, उसमें लिखा था कि क्लेश दे घर विच मैं नहीं रहंदा। तो मैं एकदम से डर गई। मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, हमारे विपिन अंकल जी वाला। तो नीचे मैं ऐसे स्क्रॉल किया थोड़ा सा, तो नीचे लिखा था, क्लेश दे घर विच मैं नहीं रहंदा। तो मैं ये वाला मैसेज देख के डर गई। मैं फिर सोचने लगी कि मैं क्लेश तो नहीं करती हूँ कहीं घर में, कभी गुस्सा तो, कभी बाबा गुस्सा हो जाए मेरे से। तो फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और स्क्रॉल किया तो उसके नीचे दूसरा मैसेज आया गुरुजी का, घबरा मत, गुरुजी सदा तेरे साथ हैं। तब मैं ये देखकर मैसेज निश्चिंत हो गई, मेरे को शांति मिली मन में कि थैंक गॉड, बाबा का एकदम तुरंत मैसेज आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप जादूगर हो, आप ही हमको संभाल कर लेकर चल रहे हो गुरुजी, हमारे रक्षक हो। आप हमारे जीवन में आने वाले हर विघ्न को भी जानते हो और विघ्न पैदा करने वाले को भी जानते हो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारी बैकबोन हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमारी बैकबोन तो आप हो गुरुजी, और हमारी बैकबोन को कुछ भी नहीं हो सकता बाबा, क्योंकि जब भगवान किसी की बैकबोन बन जाते हैं तो हमारी बैकबोन को क्या होगा? कुछ भी नहीं। स्वयं भगवान हमारा साथी है, भाग्य विधाता हमारा साथी है। हम उन भाग्य विधाता की संतान हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, भगवान जो है ना, वो सच्चे का साथ देते हैं।
जो इंसान सच्चे दिल वाला होता है, सच्ची बातें करता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता गुरुजी, जिसके मन में ज़रा भी झूठ नहीं होता, वो बिल्कुल ओपन हार्टेड, क्लियर माइंडेड, भगवान के सामने एक खुली किताब की तरह होता है, जो अपनी कोई भी बात भगवान से छुपाता नहीं है। आज मुरली में भी आया था गुरुजी, मुरली में आया था कि संगत जी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 14th की मुरली में आया था, तो बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। कितना अच्छा कहा बाबा ने। और बाबा ने एक चीज़ और कही। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर बाबा ने इसमें धारणा के लिए मुख्य सार बताए कि बाबा ने कहा, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अर्थात संगत जी, हमसे जाने अनजाने कोई भी भूल अगर हो जाती है बाई चांस, तो बाबा कहते हैं कि वो लिख कर देना है कि हमसे, बाबा हमसे ये गलती हुई है, हमने ये गलती कर दी है, तो हमको क्षमा कर दो बाबा। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। तो ये बाबा के महावाक्य हैं संगत जी। बाबा कहते हैं अब किसी को दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा धारणा के लिए मुख्य सार में, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दें, इसकी संभाल करनी है। बाबा ने कहा अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश होकर कोई पाप नहीं करने हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हमको मिलती हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। एक बार फिर से सुनना संगत जी, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। फिर बाबा ने इसका विस्तार बताया, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। मतलब अंदर से हमको हमेशा खुश रहना है, बिना कोई हद के आधार के। मतलब जो कुछ मिले या ना मिले, किसी पे आधारित नहीं होनी चाहिए हमारी खुशी, आंतरिक खुशी होनी चाहिए, सदा प्रसन्नचित, सदा खुश। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसका मतलब है कि जब हमको कुछ ना कुछ हमारे अंदर छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये सब छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं, इनके जाल में हम फंस जाते हैं, तो मंजिल से दूर हो जाते हैं। और हमारी मंजिल क्या है? भगवान की याद। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो।
होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। फिर बाबा ने स्लोगन कहा, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। इसका फिर विस्तार कहा बाबा ने, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। क्योंकि बाबा हमको यहाँ पे नर से नारायण बना रहे हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फिर आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। क्योंकि मानव से देव आत्मा बना रहे हैं बाबा हमको अपने ज्ञान से, हमको मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं, हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों से निकल, मतलब हम बहुत सारे क्यों 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 करते रहते हैं ना, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल नॉलेज गुरु जी। मैंने आज बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ा है गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपकी शिक्षाओं के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ मेरे बाबा, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये है आज 15 अगस्त है और शुक्रवार का दिन है, गुरु जी का शुक्रिया करने का दिन। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा, मेरे इस शुक्राने सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू, हर बात का शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आप इतने प्यार से हमारा शुक्राना सत्संग सुनते हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इंडियन स्टोर गए थे तो वहाँ से फिर पहले मैं सोचने लगी कि कैसे मैं प्रसाद बनाऊंगी, बहुत मुश्किल है, ऐसा सोचने लगी। फिर मैंने कहा चल बाकी बाद में देखी जाएगी, कम से कम मैं यहाँ से पेड़े ले लेती हूँ। तो मुझे वो पेड़े ही नजर आ रहे थे, दिमाग में मेरे घूम रहे थे कि बाबा पेड़े खाएंगे, बाबा पेड़े खाएंगे, और मैं तो यहाँ गुरुजी कुछ भी नहीं लेके आती हूँ ऊपर आपके पास। बस अभी एक एप्पल रखा है आपके सामने, उसमें 5 लौंग लगा के मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है। इसी बहाने गुरुजी मैं एक एप्पल खा लेती हूँ। इस बात का भी शुक्राना गुरुजी। बट मुझे अपनी बात पे बड़ी हंसी आ रही थी कि पेड़े का सुन लिया तो मैंने पेड़ा ही ले आई।
क्योंकि बाबा मैं ना आपको ऑनेस्टली बताऊंगी तो सच्ची में मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। घर के ही इतने काम हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें मेरे से हो ही नहीं पाती हैं गुरुजी। और थके थके से तो रहते ही हैं। सुबह अगर मान लो जल्दी उठ भी जाते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि अब इसके बाद काम भी करना है और थकान रहती है गुरुजी। ऐसी सच बोलूँगी मैं आपसे, मैं सो जाती हूँ उसके बाद फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, जैसे तैसे अपने आप को घसीट के लेके जाती हूँ जिम। थोड़ा बहुत वहाँ पे जितना भी मेरे से होता है उतना करके, हल्की हल्की एक्सरसाइज वगैरह, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती मैं। फिर उसके बाद हमारी वॉइस चैट, 9 बजते ही मेरे दिमाग की घंटी बज जाती है कि 9 बज गए, अभी वॉइस चैट पे जाना है। तो बहुत अच्छा लगता है बाबा वॉइस चैट पे ना, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मुझे मौका मिलता है कि जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने यहाँ ब्रह्म कुमारीज में सीखा है, वो सब चीज़ अपनी संगत के साथ शेयर करूँ मैं। और उससे मुझे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो संगत आंटियाँ हैं ना, वो ये चीज़ें सीखें, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलती है बाबा। अगर हमारा एक थॉट भी अच्छा होता है तो हमारे माइंड को कितना अच्छा फील होता है। तो इसलिए हमारे जो विचार हैं वो हमारी ही हीलिंग करते हैं। किसी और के लिए हम थोड़ी अपने अच्छे विचार रखते हैं। मतलब हमारे मन में जो भी एक भी विचार होता है वो हमारे मन को ही तो शांति देता है ना सबसे पहले। दूसरे के मन की शांति के लिए थोड़ी हम वो अपने विचारों को अच्छा बनाते हैं। वो तो हमारे मन की शांति के लिए ही हमारे विचार हमारे ही तो काम आते हैं ना। जैसे कि हम कोई खाना खा रहे हैं, सपोज हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी हम अपने पेट के लिए खाते हैं ना, दूसरे के पेट को थोड़ी जाएगा वो। तो हमको जो है उससे क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में ही उससे न्यूट्रिशन मिलेगा ना। तो ऐसे ही हमारे विचार भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हम किस किस तरह के हम थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने मन में। तो गुड थॉट्स क्रिएट करना भी एक कला है और उससे हमारे माइंड की हीलिंग होती है, हमारी भावनाओं की हीलिंग होती है, हमारे शब्दों की हीलिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं गुरुजी। देखो, शरीर में बीमारियां तो पता नहीं किस किस रास्ते आ जाती हैं, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन उसके होते हुए, उसके होने के बावजूद भी हमारा माइंड जो है ना अच्छा होना चाहिए, माइंड स्वस्थ होना चाहिए। माइंड का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरुजी। इसलिए मैं चाहती हूँ, दिल से मेरी बहुत इच्छा है कि हम सभी संगत परिवार मिलके, जितने भी हम इकट्ठे होते हैं, हम सब मिलके इस पॉजिटिव थॉट्स की जो क्रिएशन है उसको ज़रूर करें। क्योंकि गुरुजी देखो, हम अपने घर वालों की खूब काम करते हैं, सब काम करते हैं, घर वाले भी करते हैं, लेकिन हमारे खुद के मन के स्वास्थ्य के लिए भी हमको ज़रूरी है थोड़ा समय निकालना, थोड़ी सी अपने लिए गुड क्रिएटिविटी। ये भी एक क्रिएटिविटी है कि हम अपने मन की शांति के लिए कुछ अच्छा काम करें अपने खुद की। ये मेरी एक हॉबी बन गई थी बाबा। बहुत अच्छा लगता था मुझे जब मैं कॉपियाँ ले लेके बैठी रहती थी, उनमें लिखती रहती थी ये सब चीज़ें। बहुत पेज भर दिए थे लिख लिख के, और मुझे इतना अच्छा लगता था। और जब कहते हैं कि जब एक संकल्प हमारा अच्छा होता है ना, तो एक संकल्प अच्छा होगा तो उसके बाद फिर सारे अच्छे ही अच्छे आते हैं। और अगर एक संकल्प हमारा खराब हो गया तो उसके बाद फिर लड़ी लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक संकल्प ही बहुत है हमारे मन को अच्छा करने के लिए। तो गुरुजी, हम सब ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं
और मैं आशा करती हूँ कि हमारी संगत भी इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि पाठ तो पढ़ते हैं, हम पाठ तो पढ़ेंगे, लेकिन एक क्रिएटिविटी भी हो जाएगी हमारी। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं गुरु जी ये थॉट्स, अच्छे थॉट्स क्रिएट करने अपने लिए। बेशक आप हमारी बहुत मदद करते हो हर चीज़ में, लेकिन जब हम भी अपने मदद खुद करना सीख जाएंगे तो हमारे बाबा का थोड़ा बोझा कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे बाबा जो परेशान होते हैं, मतलब परेशान नहीं होते, मैं ये नहीं कहूँगी परेशान होते हैं, लेकिन वो हमारी इतनी दुख तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम हम भी खुद की मदद करना करें और अपने बाबा के ऊपर बोझ को हल्का करें थोड़ा सा, हमारे बाबा को भी हमसे खुशी मिले। कहते हैं ना कि अगर बच्चा अपने माँ बाप को खुशी देता है तो माँ बाप भी बहुत अपने आप को अच्छा खुश नसीब समझते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। तो बस बाबा जी, ऐसे ही हमारा विचार है कि हमारे बाबा हमसे खुश रहें हमेशा, हमारी वजह से उनको कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो किसी भी प्रकार की। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। ये एक एडिशनल हो गया गुरु जी, बस अपने मन की बातें कह रही थी आपसे। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 16 अगस्त का सैटरडे का अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आपसे, शनिदेव भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से, जिनका आज जन्मोत्सव है, सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि आप हर रूप में आकर हमारी रक्षा करें गुरु जी। हमें पता है हर रूप में आप ही आते हो, इसलिए जब जिस भी देवता का हम आह्वान करेंगे उसी रूप में आप आके हमारी रक्षा करोगे गुरु जी। बस यही आपसे अरदास है कि हमारे परिवार पर, संसार पर आए हुए हर संकट, हर विपदा को आप दूर करें, सब पर कृपा दृष्टि बनाएं। आज मैं साईं शनि नवग्रह शांति मंत्र का पाठ करूंगी, जो शनिवार का करने का मैंने प्रण किया है गुरु जी, जो आपने करवाने का मुझे भाव दिया है, आज वही पाठ करूंगी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, हाथ जोड़कर विनती है कि इस शनि नवग्रह शांति मंत्र को जो भी पढ़े, जो भी सुने, उन सब के कष्ट, उन सब के विपदाएं दूर करना, सभी संगत के ग्रहों को शांत करना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साईं शक्ति नवग्रह शांति मंत्र। साईं शक्तिशाली हो, साईं महाबलशाली हो, शनि दशा के मारे हैं, साईं तुम्हें पुकारे हैं। साईं तुम अवतारी हो, दुख भंजन भयहारी हो, साढ़े सती की छाया है, बुद्धि को बनवाया है। साईं रूप धरो हनुमंता, विकराल वज्र अनंता, भक्तों पर कृपा ओढ़ दो, शनि चक्र को तोड़ दो। साईं ब्रह्मा के अवतार हो, सृष्टि के सर्जनहार हो, शनि की क्या बिसात है, सब कुछ साईं तेरे हाथ है। साईं विष्णु रूप हो, महाशक्ति प्रारूप हो, साईं सुदर्शनधारी हो, गोवर्धन गिरधारी हो। साईं शिव अवतार हो, तांडव के नटराज हो, शनि तेरे वरदान से कुदुष्टि डाले अभिमान से। साईं पालनहार हो, दया सागर अपार हो, शनि ताप को हर लो तुम, पाप माफ मेरे कर दो तुम। साईं रघुपति राम तुम, मर्यादा का मान तुम, साईं दिव्य अस्त्र से शनि नाश करो शस्त्र से। साईं सारथी श्याम तुम, महाभारत का संग्राम तुम, शनि दशा दुखदाई है, साईं शरण सुखदाई है। साईं गौरी गणेश हो, स्वास्तिक रूप विशेष हो,
शनि को है भरमाया, 7 दिन तक भटकाया। साईं रू सब सूर्य अवतार हो, प्रचंड भीषण अंगार हो। शनि के जमदाता हो, ऊर्जा पालक विधाता हो। साईं चंद्र अवतार हो, शीतलता आधार हो। साईं शांति के दूत हो, मनमोहक प्रिय रूप हरे। साईं मंगल अवतार हो, सिंदूरी रंग के श्रृंगार हो। साईं से भय खाए शनि, जड़ के भाग जाए शनि। साईं बुद्ध अवतार हो, साईं ज्ञान का सार हो। बुद्धि को ज्ञान दो, साईं भक्ति का ज्ञान दो। साईं गुरु अवतार हो, साईं विशालाकार हो। हर संकट तुमने टाला, संसार जपे साईं माला। साईं शुक्र अवतार हो, जब तक के आधार हो। जब तक की लीला न्यारी, कट जाते संकट भारी। साईं नीलम नीलाकार हो, शक्ति का संचार हो। धारण करे जो अंग में, शनि न आए संग में। साईं पीले पुखराज हो, पीतांबर सरताज हो। धारण करे जो अंग में, सदा सतगुरु रहे संग में। साईं हरा पन्ना हो, रोगी की तमन्ना हो। धारण करे जो अंग में, रोग रहे न संग में। साईं चमकता हीरा हो, धन वैभव मंजीरा हो। धारण करे जो अंग में, शत्रु न जाए जीते जंग में। साईं लाल माणिक हो, ओजस्वी और दानी हो। धारण करे जो अंग में, त्वचा रोग न आए अंग में। साईं सीप की मोती हो, चंद्रमा की ज्योति हो। धारण करे जो अंग में, क्रोध न रहता मन में। साईं पवित्र गोमेद हो, पुराण चारों वेद हो। धारण करे जो अंग में, भरम भरा रहे उमंग से। साईं तुम लह सुनिया हो, कंठ में मीठी वाणी हो। धारण करे जो अंग में, मन रहेगा कभी न भ्रम में। साईं नग नगीना हो, मेहनत का पसीना हो। जो बहाए सो फल पाए, सुख भोगता जाए। साईं राम की रामायण, करता निचो पारायण। उसे शुभ फल मिलता है, ज्ञान कमल भी खिलता है। साईं कृष्ण की गीता है, जिसने बनाई है मन मीता है। गुण रहस्य को वो समझा, परमानंद को वो समझा। साईं हनुमान चालीसा, हनुमान कथा पुनीता है। पुस्तक शक्तिशाली है, संकट हरने माली है। साईं पीपल वृक्ष है, ब्रह्मदेव का अक्ष है। सांझ ढले यहाँ दीपक जलाओ, शनि दोष से मुक्ति पाओ। दुखियारों को दान दो, सबको आदर सम्मान दो। कभी शरण न आए तुम पर, बात मेरी है मान लो। चींटी को शक्कर खिलाओ, चिड़ियों को दाना चुगाओ। मन रहे तेरा मस्त मगन, दुख में भी सदा प्रसन्न हो। अन्नदान की महिमा को कब समझेगा बंदे। अन्नदान महादान है, कहते पीर मलंगे। जब दशा शनि की आए और मन तेरा घबराए, सत्कर्मों को करते जाना, साईं साईं जपते जाना। चढ़ जाएंगे दुख के बादल, संकट भी टल जाएंगे। थामे दृढ़ विश्वास रखना, साईं की माला जपना। साईं भक्ति महाशक्ति है, देती दुखों से मुक्ति है। जीवन माया जाल से मुक्त करे वो युक्ति है। साईं नाथ का जाप कर, श्रद्धा से विश्वास कर। पापों का पश्चाताप कर, मैले मन को साफ कर। आंखों में श्रद्धा का काजल, सर पर साईं का आंचल। सबरी रखकर हाल में, मंजिल कदमों की चाल में। प्रेम के दीपक में त्याग की बाती है, इस जीवन के खेल में साईं हमारा साथी है। भक्तों को संकट से साईं नाथ बचाता है। सच्चाई की राह वो हमें दिखाता है। साईं ही नवरात्र है, साईं ही रमजान है। साईं सबका रब का नूर है, साईं ही भगवान है। कलयुग की काली छाया, जिसने जनमानस भरमाया। अजर अमल साईं काया, भक्तों के साईं छाया। साईं सिखाते भक्तों को मुसीबतों से लड़ना, चाहे आए कितनी मुश्किल भक्त कभी ना डरना। साईं सच्चा साथी है, साईं शक्ति साथ निभाती है। संकट आए जब भक्तों पर, साईं कृपा ढाल बन जाती है। साईं भक्तों के साथ चले, भक्तों को ना एहसास भले। व्यथा सभी की सुनते हैं, राह से कांटे चुनते हैं। मन सागर की गहराई में साईं की परछाई है। साईं नाप से भरा खजाना, मेरी नेक कमाई है। विघ्न विनाशक, शत्रुनाशक, भक्त वत्सल, दृष्टि पालक। साईं दया के सागर हो, अमृत रस की गागर हो। शरण पड़ा शरणाई है, दूर करो कठिनाई ये। शनि कोप के मारे हैं, साईं तेरे सहारे हैं। साधक बन के करो साधना, सिद्ध करो साईं आराधना। सर्वश्रेष्ठ साईं उपासना, पूर्ण करो सब मनोकामना। अंधेरा में चमका है साईं नाम उजियारा। साईं आंखों की ज्योति है, मन रूपी सीप में मोती है। ढाई अक्षर के साईं नाम में ढेरों शक्ति समाई है। सारे देवी देवताओं ने साईं महिमा गाई है। रंगा साईं के रंग में जो भी, उसे महा मदहोशी छाई है। ज्ञान की गंगा उसके चरणों में स्वयं ही बहती आई है। साईं नाम की माया जोड़ो भक्ति के खजाने में। समय बिताओ साईं महिमा सुनने और सुनाने में। इस मंत्र को जो भी जपेगा, साईं उसके कष्ट हरेगा। साईं कृपा कर पात्र को वो जीवन भर रहेगा।
इस मंत्र को जो भी सुनेगा साईं उस पर दया करेगा, साईं दया का पात्र वो जीवन भर रहेगा। इस मंत्र का श्रद्धा से जो भी कीर्तन करेगा शनि दोष से उसको मुक्ति श्री साईं बाबा देगा। इस मंत्र से साईं शक्ति और साईं भक्ति है। शनि राहु केतु मंगल काल सर्प दोष दशा टलती है। इस धरती पर कलयुग में ये मंत्र करिश्मा साईं का नवग्रहों को शांत करता जो रक्षा कवच है साईं का। करे पठन जो इस मंत्र का वो रिद्धि सिद्धि पाएगा। जिनके मन में शंका है खुद साईं उन्हें समझाएगा। लिखा है मैंने शब्द साईं के, ये मंत्र अमर हो जाएगा। मेरी वाणी पर साईं अपनी मुहर लगाएगा। मेरी वाणी पर साईं अपनी मुहर लगाएगा। बोल सतगुरु साईं नाथ महाराज की जय। मेरे गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो भी गुरु के यहाँ आएगा आपदा दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझको बतलाए। जैसा भाव रहा जिसका वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आह सहायता लो भरपूर, जो मांगो वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न की ही चुकाया। धन्य दान व भक्त अनन्या, मेरी शरण जिससे न अन्या। धन्य धान व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बोल साईनाथ भगवान की जय। मेरे गुरु महाराज की जय। सच है गुरु जी, साईं रूप में भी आप ही आए हो। हम तो आप ही को ध्याते हैं हर रूप में। राम भी आप, कृष्ण भी आप, साईं भी आप, शिव भी आप, माता भी आप। हर रूप में आप ही आप आते हो गुरु जी। बजरंग बली के रूप में भी आप ही आते हो। जब जब विपदा पड़ती है आप ही आन सहाय होते हो गुरु जी। हर देवी देवता से हर समय हमारी समस्त देवताओं से यही पुकार है शनि गुरु जी कि सब संकट दूर करो। अब मैं छोटा सा शनि चालीसा का पाठ करूंगी। उसमें भी बोलने में तोड़ने में जो भी त्रुटि हो गुरु जी उसे क्षमा करें। श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनय विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय, राखो जन की लाज। चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़े दुष्ट भृकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हे भाल मुक्तन बर दमके। करने गदा त्रिशूल कुठारा, पलविज करे अरि संघारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन, वब्र कोड़स्त रौद्र दुख भंजन। सौर्य मंद शनि दशा नामा, भानुपुत्र पूजे सब कामा। जा पर प्रसन्न हुई जाई, रंको राग करे क्षण माही। पर्वतो तृण होई निहार, तृणों को पर्वत कर डारत। राज बिलत मन रामई दीना, कह कीमति हर लीना। बनो में मृग कपट दिखाई, मात जान की गई चुराई। लखनई शक्ति बिकर गई डारा, मच गई दर में हाहाकारा। रावण की गति मत बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीर कर कंचन लंका, बज बजरंग वीर को डंका। नव विक्रम पर जब पग उधारा, चित्र मयूर नगर बिहारा। हारो लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। बारी दशा निकस दिखायो, तहले घर कोलो चलवायो। विनय राग दीपक में कीनो, तब प्रसन्न होय प्रभु सुख दीनो। हरिश्चंद्र नपनारी बिकानी, आंखों भरे डोम घर पानी। वैसे नल पर दशा सिनानी, भूंजी मीन कूद गयो पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाही, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही कर दीसा, नवगुण गयो गौर सुसीसा। पांडव पर दशा तुपारी, बची द्रौपदी होती उगारी। कौरव की भी गतिमत मारी, युद्ध महाभारत कर डारी। रवि मुख महाधर दत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लख विनती राई, रवि तो मुग्धो दियो छुड़ाई। वाहन प्रपते साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्दम मकसवाना। जम्बुक सिंह आदिक नख धारी, सोफल ज्योतिष कह पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी कह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बू बुद्धि नष्ट कर डारे, मृगदे कृष्ण प्राण सहारे। जब आवनी प्रभ स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर बैरी। तैसे चांद चरण लामा, स्वयं लो चांदी उतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र जस सुखारी, स्वर्ण सब सुख मंगल भारी। जोय शनि जनित नित खावे, कभो न दशा निकष सतावे। अद्भुत नाद दिखावे लीला, करे शब्द के नस पर ढीला। जो पंडित सुयोग बिलवाई, विद्वे शतगर शांत कराई। पीपल जन शल दिवस चढ़ावत, दीप दान ते बहुत सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। दोहा।
पाठ नीचर देव को करे जो नित मन लाए, दूर हमें कष्ट अभी और भवसागर तर जाए। बोल शनिदेव भगवान की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। शनिदेव जी की आरती। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबरधारी नाथ गज की असुवारी। किरीट मुकुट शीश रजित दीपत है लिलारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय जी शनिदेव भक्तन हितकारी। बोल शनिदेव भगवान की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। गुरु जी हर रूप में आप आते हो, इसका हमें विश्वास है, इसीलिए हम हर अरदास हर पाठ आपके चरणों में बैठ के करना चाहते हैं, आपको समर्पित करना चाहते हैं कि आप के आगे जो भी हम समर्पण करेंगे, जो भी अरदास करेंगे, वो आप उसे कबूल करो और हम पर परिवार पर आए हुए सब संकटों को विपदाओं को दूर करो। गुरु जी आप अपनी कृपा दृष्टि हर रूप में बनाओ, गुरु जी हर रूप में बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी के शनि जो का प्रकोप हो उसको शांत करें। शनिदेव जी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं सब पर, सबके रोग दोष मुक्त हों, सबके शरीरों से परेशानियों को दूर करें, सबके घरों से नकारात्मकता को और जो भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करें गुरु जी। सबके घरों में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब आज जैसे कि जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उपलक्ष्य है, तो आज आप कृष्ण रूप में आएंगे। कृष्ण रूप में एक छोटा सा भजन रूपी पुष्प आपके चरणों में समर्पित है, जो आपने लिखवाया गुरु जी, उसको मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे भावों को, मेरी भक्ति को कृष्ण भगवान से, वासुदेव जी से आपसे विनती है हाथ जोड़ कर कि उसे स्वीकार करें और जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल, यशोदानंद के लाल। मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल, यशोदानंद के लाल। सारे जग के पालनहार, तुम्हें शत शत करूं प्रणाम। सारे जग के पालनहार, तुम्हें शत शत करूं प्रणाम। बाल रूप तेरा बड़ा है प्यारा, गोपियों की आँखों का तारा। मटकी तोड़ माखन है खाया, गोपियों का तूने चित्त चुराया। राधा संग है रास रचाया, बंसी की मधुर तान पे तूने गोपियों को है खूब नचाया। तुम हो नटखट ब्रज के लाल, मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल। मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल, यशोदानंद के दुलारे लाल। चारों ओर मचा है शोर, तुम हो ब्रज के माखन चोर। रूप तुम्हारा बड़ा मनोहर, कानन कुंडल मुकुट में मोर। शेष नाग पर ताथैया करते, गोवर्धन उंगली पे उठाते। गरीब सुदामा सखा तुम्हारा, मुट्ठी भर चावल के बदले दे दिया उसको महल ही सारा। तुम हो बड़े ही कृपालु दयाल, मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल। मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल, यशोदानंद के दुलारे लाल।
जब जब विपदा आई धर्म पर तुमने अपनी कृपा दिखाई। द्रौपदी की रक्षा के हेतु महाभारत थी आप रचाई। पापियों के संहार करन को तुमने ही लिए कई अवतार। पापियों के संहार करन को तुमने ही लिए कई अवतार। मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल यशोदानंद के दुलारे लाल। मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल यशोदानंद के दुलारे लाल। सारे जग के पालनहार तुम्हें शत शत करूं प्रणाम। सारे जग के पालनहार तुम्हें शत शत करूं प्रणाम। जय कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, मेरे वासुदेव भगवान की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने चरणों में बैठकर हमें अपना पूजा पाठ करने का समय देने का, अपनी भक्ति से जोड़ने का। गुरु जी जो भी ध्यान इधर उधर भटक जाता है या जो भी उच्चारण में त्रुटि होती है या किसी भी तरीके की कोई गलती होती है मेरे से, मेरे परिवार से, उन सब को क्षमा करना गुरु जी। बस भावों को स्वीकार करना गुरु जी। कल रात को बहुत सुंदर ब्रह्म कमल खिला, जिसको आपने खिलवाया तो मैंने उसको आपके चरणों में अर्पित करा। बस हर पुष्प जो लगता है, जो भी सुंदर पुष्प है, उसमें गुरु जी का रूप है। गुरु जी ने उसको खिलाया है, इसलिए लगता है उसको गुरु जी को ही समर्पित करना है। सब कुछ आपका है गुरु जी। सब एक एक सृष्टि के एक एक कण में आप हो। आप ही हर फूल में वास करते हो। आप ही हर रग में, हर प्राणी में वास करते हो। आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं, आपकी दी हुई श्वासों पर ही जीते हैं गुरु जी। बस कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पर मेहर करे रखना। जन्माष्टमी का उत्सव सबके लिए बहुत शुभकारी हो। सबके घर में माखन चोर कृष्ण नंदलाल जी, राधा के प्रिय, सबके पालनहार अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सब पर अपनी मेहर करें, सब पर अपनी मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, आपकी सारी टीम को, प्यारी संगत को, सबको जन्माष्टमी की लाखम लाख बधाई हो। गुरु जी की, कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि सदा आप लोग पर बरसती रहे। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से करने जा रही हूँ, साझा करने जा रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संगत जी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं। गुरु जी सबके भंडारे भरे, कान्हा जी सबके साथ रहे, सबको ब्लेसिंग्स दे, हम सबको अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे। आज का बहुत ही पावन त्यौहार है जन्माष्टमी का, जो हमारे देश में, विदेशों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज का शुक्राना सत्संग मैं एक छोटा सा कल एक वो हुआ था, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में मैं करने जा रही हूँ। कल मैं जब पूजा कर रही थी तो वैसे तो हम सब संगत जी सब लोग गुरु जी को हर टाइम याद करते रहते हैं, उनका शुक्राना करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। सारा टाइम हमारे मन में, दिमाग में, आत्मा में गुरु जी का ही सिमरन रहता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपाल, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाल, शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने के लिए हम सब पे ढेरों ढेरों कोटा कोट शुक्राना है आपका। तो संगत जी कल मैं जब पूजा कर रही थी
उस टाइम जब मैं जोत बत्ती कर रही थी तो बस गुरु जी को भी मैं याद कर रही थी, उनका स्मरण कर रही थी। तो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ना मक्खी आई और पहले वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गई ना, मैंने तो घर पे कहीं देखा नहीं, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आई थी तो मैं थोड़ी देर अपना हाथ मुँह धो के थोड़ा सा रेस्ट किया, तो तब तक तो मैंने कहीं पर भी नहीं मक्खी देखी थी। और जब मैं पूजा मैंने अपनी शुरू की थी तब भी मैंने नहीं देखी थी। तो जब मैं जोत बत्ती करने लगी तभी अचानक मेरे को, जो हमारे घर पे हमारे मंदिर में एक शिव जी, पार्वती और गणेश जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति रखी हुई है, जिसमें एक छोटा सा शिवलिंग भी बना हुआ है। वो हमारे घर में विराजमान है, हमारे मंदिर में विराजमान है। तो उधर तो एकदम से एक मक्खी, छोटी सी प्यारी सी मक्खी उड़ने लग गई और उड़ के, और वहीं उसी जहाँ पे शिव जी, पार्वती माता गणेश जी की मूर्ति रखी है वहीं से आई। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आई हो, एकदम उसी मूर्ति से उड़ के और एकदम मेरे मंदिर के चक्कर लगा के अंदर मंदिर में मैंने माता रानी को विराजमान कर रखा है, रामलला को विराजमान कर रखा है, विष्णु जी को, लक्ष्मी माता को विराजमान कर रखा है और रामदेव बाबा जी को विराजमान कर रखा है और साईं बाबा को विराजमान कर रखा है। तो सब जगह वो मक्खी उड़ने लग गई और उसके बाद मैं इतना खुश हो गई देख कर। मैंने गुरु जी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटान शुक्राना आपका, आपके दर्शन देने के लिए, मेरी पूजा अर्चना सफल बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि आप हमारे अनंतम हैं। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। वो फिर मक्खी उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई, उसके बाद वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा रोम खिल गया और मैं बस गुरु जी को शुक्राना कर रही थी, सभी देवी देवताओं को शुक्राना कर रही थी। शुक्राना ऐसे ही गुरु का, ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, अपना हाथ हमारे ऊपर सर पे रखिएगा और आप हमारे अंग संग हैं, ऐसे ही हमें अपने दिव्य रूप में दर्शन देते रहिएगा। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, मैं आज है जन्माष्टमी का दिन, तो 16 अगस्त 2025 टाइम हो रहा है 1:31 और घड़ी देखिए, गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर 1331, 33 की ब्लेसिंग्स दी है, 11 की ब्लेसिंग्स दी है गुरु महाराज जी ने। शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना, कोटान शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है आपका अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही मेरे लिए एक लकी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मन था एक स्मार्ट वॉच लेने का, जो कि मुझे थोड़ा सा मेरा फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं अपना ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से देखिए संगत जी, मुझे पिछले ही महीने मेरी मन चाहिए जॉब भी मिली, उनकी मुझ में अपार ब्लेसिंग्स रही, अपार कृपा रही। और मेरा बर्थडे आ रहा है 24 अगस्त को, तो मैंने स्मार्ट वॉच कुछ दिन पहले ऑर्डर की थी और आज मुझे नहीं पता था कि आज की डिलीवरी है, लेकिन आज इतने पावन दिन पे, जन्माष्टमी के पावन दिन पे मुझे गुरुजी ने स्मार्ट वॉच भी गिफ्ट कर दी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है गुरुपा। आप तो सर्वोपरि हैं, महान हैं, हर हर महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। और आप हम छोटे छोटे बच्चों को की हर छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं सारी ऐसे चुटकियों में पूरी कर देते हैं और हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे बच्चों का, मेरे पति का
मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे सारे परिवार का, जितने भी संगत जी आपसे जुड़े हुए हैं इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जुड़े हुए हैं, उनका, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, विपिन अंकल, सौम्या आंटी का, उनके परिवार का, उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए कोटान को शुक्राना है गुरुपा। आपको जितना भी शुक्राना करें, आखिरी सांस तक शुक्राना करें उतना भी कम है। शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी, सॉरी संगत जी, थोड़ा खाना बना रही थी इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। संगत जी, गुड चीज़ है। मैं वैसे तो बोलते हैं कि गुरुपा कि कुछ भी काम बनने से पहले बोलते नहीं हैं, बट ये तो मतलब मेरे से अंदर से रहा ही नहीं जा रहा। मैं इतने दिन से एक्साइटेड थी, इतने दिन से खुश थी कि गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर से मन से बुलावा आया है तो जाना ही जाना है। तो आज उनकी कृपा दृष्टि से मैं, मेरे पति अंकल और मेरा छोटा बेटा अंकल, हम तीनों का प्लान बनाया जाने का गुरु महाराज के पावन धरती पे आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन। तो अभी हम बस खाना खा के तैयार होके निकलेंगे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और आज के दिन उनके दर्शन होंगे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। आपने ये मौका, आप हमें ये मौका दे रहे हैं। और मैं तो इतनी भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि संगत जी, मेरे 2 से ढाई महीने में गुरुजी ने मुझे इतनी बार बुलाया है अपने आश्रम में, इतनी बार बुलाया है अपने मंदिर में। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से अलौकिक धरती पे आ गए, कौन से अलौकिक जगह पे आ गए हैं। उनके यहाँ पहुँचते ही, जैसे ही हम अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो तन मन और अपना आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। तो गुरुजी बस बहुत है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो घड़ी जल्दी से आ जाए कि हम लोग आपके यहाँ पे आपके दर्शन प्राप्त कर सकें। एकदम मैं बहुत ज़्यादा आतुर हो रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पति अंकल भी मान गए हैं चलने के लिए। पहले वो बोल रहे थे कि तुम अकेली हो आओ, लेकिन गुरु महाराज जी शायद चाहते थे कि हम लोग साथ में आए दर्शन करने के लिए। मेरी बेटी आंटी है, उसको भी मैं लाना चाहती थी, लेकिन उसका ट्यूशन है, इसलिए संगत जी वो उसका प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है साथ जाने का। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से हम चारों पिछली बार मेरा भाई अंकल भी आया था, आपने बुलाया था उसको अपने दरबार में। तो अब वो दोबारा आ रहा है दिल्ली 20 तारीख को। उसको सही सुरक्षित ले आइएगा गुरु महाराज जी की, उसके अंग संग रहिएगा, उसकी सुरक्षा कीजिएगा, उसका सफ़र अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। और अगर हो सके तो हम सबको फिर दोबारा बुलाइएगा अपने पास, अपने चरणों के ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो गुरु महाराज जी चाहेंगे तो ज़रूर हमारा प्लान बनेगा दोबारा वहाँ आपके यहाँ पे आने का। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना है। एक बार सभी संगत जी को, उनके परिवारों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हैं। राधे राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा।